जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, ये जो तुर्क हैं, ये जो तुर्की वाला तुर्क नहीं है, मुझसे गलती हुई थी पिछली क्लास में। ये जो तुर्क है, तुर्किस्तान वाला या फिर तुर्कमेनिस्तान वाला भी जो एरिया है वो वाला एरिया है जो कि चाइना का अधीन हो चुका है। जो तुर्किस्तान था, एक ज़माने में तुर्किस्तान हुआ था जो कि तुर्कों का स्थान यानी कि तुर्किस्तान था, लेकिन उस स्थान को पूरी तरह से चाइना ने कब्जा कर लिया है। सिंजियान प्रोविंस अपना बना लिया है। ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य वाला ये था। ठीक है, भारत में जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना का जो श्रेय है वह है इन्हीं तुर्कों को जाता है। ठीक है, तुर्कों को ही जाता है। इन्होंने ही मतलब मुस्लिम सत्ता को भारत में लाया था। ठीक है, चीन की जो उत्तरी पश्चिमी वाली सीमा है, मतलब पीछे वाली क्षेत्र में, उसमें ये लोग निवास किया करते थे। ये मुख्य रूप से लड़ाकू और बर्बर जाति थे। ठीक है, जिससे भी मिले उससे मतलब केवल और केवल लड़ाकू मतलब लड़ाई किया करते थे और उनसे धन लूटा करते थे। धन वन लूट कर फिर उन्हें मार पीट कर ख़त्म कर दिया करते थे। बस यही था। प्रारंभ में इनकी कोई जाति वगैरह भी नहीं थी। उमैया वंशी जो शासक थे, ठीक है, उमैया वंशी शासकों के ये संपर्क में आए और तब जाकर इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। उससे पहले कोई धर्म नहीं था। लोगों को मारना है, काटना है, लूटना है, बस यही इनका धर्म था। और फिर इस्लाम धर्म में भी ये लोग आ गए। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य इनका था कि विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना इनका उद्देश्य बन गया जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। ठीक है, और इसके पश्चात इन्होंने पहला तुर्क आक्रमणकारी जो है सुबुक्तगिन था। ठीक है, भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन जो था वो अलप्तगिन का गुलाम था। ठीक है, अलप्तगिन का गुलाम था कौन? सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन क्या था? इसका मतलब गुलाम था। अब से ये दास वास नहीं रहेगा ना। अब हम लोग किस में आ गए हैं? मध्यकालीन भारत में आ गए हैं। अब पूरा मुस्लिम वर्ड भी मुस्लिम वाला ही मिलेगा, मतलब ईरानी, अफगानी, फारसी, उर्दू, अरबी, यही सारे वर्ड अब मिलेंगे आप लोग को। गुलाम, ठीक है, नहीं तो दास पढ़ रहे थे इतने दिनों से। ठीक है, सुबुक्तगिन अलप्तगिन का क्या है? गुलाम था। गुलाम था जो, और बाद में ये फिर क्या बन गया? दामाद भी बन गया। जी हुजूर, जी हुजूर कहकर ये मतलब क्या करता था उस समय? इसके पीछे रहता था और उसके बाद फिर ये दामाद भी बन गया। अब उसकी बेटी को लाई मारते 986 ईस्वी में। ठीक है, 986 ईस्वी में, यानी 1000 साल से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं। 986 ईस्वी में पेशावर में इसने हिंदू शाही की जो शासक थे जयपाल, ठीक है, इसको हरा दिया इन्होंने। ठीक है, क्या किया? हिंदू शासक जो शासक थे जयपाल, उसको हरा दिया। तो सुबुक्तगिन और ये अलप्तगिन जो कि इसका ससुर बन गया था। ठीक है, तो सुबुक्तगिन और अलप्तगिन की बेटी जो थी उससे फिर पैदा हुआ था महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी के बारे में देखते हैं। सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो था वह 971 ईस्वी में ये पैदा हुआ था, 971 ईस्वी में, और गजनी का रहने वाला था। मतलब ये है कि सुबुक्तगिन जो है लड़ बढ़ के फिर अपने गजनी में चला गया था तुर्क से। मतलब ये लोग बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था, तो तुर्क में से ये फिर तुर्क साम्राज्य बड़ा होते होते गजनी तक पहुंच गया था। तो ये गजनी में रहता था, इसलिए इसका नाम भी गजनबी ही पड़ गया। ठीक है, 998 ईस्वी में जब ये 27 वर्ष का था तब यह गद्दी पर बैठा। ठीक है, सिंहासन नहीं संभालते हैं ना, अब गद्दी पर बैठते हैं लोग। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक क्या है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, 1000 ईस्वी से लेकर मतलब 1000 वर्ष पूर्व से लेकर पूर्व ही ये लोग आक्रमण करना शुरू किए थे। ठीक है, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। कई जगह कहा जाता है कि सोमनाथ पर 17 आक्रमण किए। सोमनाथ पर एक ही बार आक्रमण किया था और पूरा खजाना लूट कर भाग गया था 11 में, और उसके 4-5 साल बाद इसका मलेरिया से मृत्यु भी हो गया। ठीक है, तो एक ही बार सोमनाथ पर आक्रमण किया था, बाकी भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया था। ठीक है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए यह भारत को एक मतलब सोने की चिड़िया के रूप में देखता था और भारत में आता था और वहाँ से धन लुटकर यह मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापना करने के लिए चला जाता था। बंजर खंजर की भूमि में और क्या मिलेगी? कुछ नहीं मिलता इसको, तो इसलिए भारत की ओर आ जाता था, भारत पर ये आक्रमण करता था। ठीक है, 1001 ईस्वी में इसने पंजाब के हिंदू शाही शासक थे, एक हिंदू शाही वंश था जिसके ऊपर आक्रमण किया। इस वंश की राजधानी थी वयहिंद। ठीक है, वयहिंद इसकी राजधानी थी और इसके जो शासक थे वो थे जयपाल। ठीक है, कौन थे? जयपाल इसके शासक हुआ करते थे। पहला तुर्क आक्रमण भी इसी के टाइम पर इन्होंने किया था। जयपाल एकमात्र ऐसा शासक है जो कि हारने के पश्चात क्या किया, इसने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, हार अपना बर्दाश्त नहीं कर पाया बेचारा और दुखी होकर इसने फिर आत्महत्या कर लिया। एकमात्र ऐसा शासक है जो कि किसी मुस्लिम शासक के आक्रमण से हारने के पश्चात आत्महत्या कर लिया। फिर पुनः 1008 ईस्वी में ये नगरकोट पर हमला करता है। ठीक है, नगरकोट पर हमला किया किसने? महमूद गजनबी ने। वहाँ के ज्वालामुखी मंदिर है उसे तोड़ दिया
और इसके अवशेष को ले जाकर गजनी के एक मस्जिद में, मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया। यहीं से मंदिर, अभी तक केवल मंदिर बनाते थे ये सुना हम लोगों ने, ठीक है। मंदिर निर्माण की शैली अभी देखी। अब ये लोग खाली मंदिर के तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। बाहर से आए, अपना धर्म का प्रचार किए, धन दौलत लूटे, सबको लूटे और मंदिरों को तोड़ना काम किए और मस्जिद बनवाते गए, ठीक है। तो इसने क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया, उसके अवशेष को ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों में फेंक दिया। सोचे कितना मतलब अपने आप में कैसा काम किया गया। शर्म की बात है हमारे लिए। उस समय जो भी शासक थे, भले कितने भी छोटे थे, लेकिन सबको एक साथ आके लड़ना चाहिए था। इसे बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सिकन ऐसा वर्ड है, मूर्ति भंजक के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़े, मंदिर में जाकर मूर्तियों को तोड़ देता था। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वह है सोमनाथ अभियान, ठीक है। सोमनाथ अभियान जो कि 1025 से लेकर 1026 ईसा पूर्व, यानी कि आज 2023 है, ठीक है। और ये 1025, 1000 साल पहले ठीक इसने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और गुजरात के सौराष्ट्र में इसने जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया और अपना गदा लिया, और गदा से फिर शिव जी का जो प्रतिमा शिवलिंग होता है उसे मतलब प्रतिमूर्ति को उसने तोड़ दिया गदा से मारकर। और फिर क्या किया, बहुत सारा जो सोना था वहाँ, उस पूरे सोने को ले जाकर और अपने देश में चला गया। उस समय जो गुजरात सौराष्ट्र का शासक था सोलंकी वंश का, सोलंकी लोग बहुत होशियारी मारते हैं ना, आप देखिए सोलंकी शासक ही था भीम प्रथम, यही उस युद्ध में हार गए, ठीक है। 50,000 से अधिक लोग जो हैं इस युद्ध में मारे गए थे। इस मंदिर को पूरी तरह से इसने नष्ट कर दिया था और संपत्ति को ले जाकर यह सिंध के रास्ते होते हुए अपने घर चला गया था। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध आंदोलन किया, जो कि इसका अंतिम आक्रमण था। और ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो जाटों ने इसको काफ़ी मतलब क्षति पहुंचाई थी, और इस वजह से फिर से आया और जाटों के विरुद्ध युद्ध किया इसने और हराया, ठीक है। क्योंकि इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, लूट के जाते वक्त जाटों ने इसको क्षति पहुंचाया था। इसका सेनापति था अयाज सुल्तान, ठीक है। उल्वी नाम का जो व्यक्ति था, फिरदौसी नाम का व्यक्ति था और अल बरूनी नाम का विद्वान, ठीक है। ये 3 विद्वान इसके दरबार में रहते थे। उतबी जो है उसने किताबुल यामिनी लिखा है, ठीक है। फिर फिरदौसी जो है उसने शाहनामा लिखा है, और अल बरूनी जो है वह तहकीक हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद को लिखा है। अल बरूनी जो है वह इतिहासकार था, ठीक है, दार्शनिक था, संगीतज्ञ भी था, गिटार बजाता था मस्त, ठीक है। तो अल बरूनी को इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, ठीक है। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद इसका पूर्ण नाम था, अल बरूनी का नाम था, ठीक है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का असाध्य रोग हो गया, मलेरिया, ठीक है। उस ज़माने में मलेरिया से ये मर गया, क्योंकि उस समय मलेरिया का कोई इलाज नहीं था, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अभी कोरोना भी एकदम असाध्य रोग टाइप से हो गया था, तो इसमें बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन 1000 साल बाद, 1500 साल बाद, 500 साल बाद क्या होगा, कोरोना एकदम सर्दी बुखार हो जाएगा, तो लोग कहेंगे उस टाइम पे कोरोना से मर गया था, ऐसा टाइप से। जैसे कि अभी हम लोग सुन रहे हैं मलेरिया से मर गया था, तो अभी मलेरिया क्या है, उसका इलाज है बहुत अच्छे से, ये मलेरिया पे मर गया, अच्छी बात है। 1025-26 ईस्वी में इसने जब सोमनाथ को तोड़ा तो उसके बाद 3-4 साल ही ये जिया और उसके बाद फिर मर गया। तो ऐसा ही होता है आक्रमण करने के बाद। तो यह था भारत पर तुर्कों का आक्रमण का पहला चरण, जो कि महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। अब तुर्कों का दूसरा चरण जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि होगा मोहम्मद गोरी का, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।